अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक वही है डोमेन एंड ग्राफ। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 पिछली वीडियो के अंदर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट के। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले मकसद क्या है, डोमेन फाइंड करना। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जब हमने पहला 1 से 6 किए थे उसके अंदर अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए थे। तो अंडर रूट आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अगर मैं नेगेटिव एक्स लिखूं तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो मीन इसका मतलब क्या होगा कि हमें अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़नी है। अगर पॉजिटिव वैल्यू तब आएंगी, नेगेटिव तो इधर पहले ही लगा हुआ है, नेगेटिव एंड नेगेटिव प्लस होगा। तो नेगेटिव वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो तब ही इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। डोमेन इसकी जो डोमेन होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो भी पॉजिटिव आएगा, ज़ीरो के साथ नेगेटिव लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन इसकी जो डोमेन होगी वो ज़ीरो आएगी और नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब छोटा नंबर पहले लिखेंगे। ओपन कहाँ से होगी, ज़ीरो से, एंड क्लोज कहाँ से होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से। ये तो होगी इसकी डोमेन। अब हम करते हैं इसका ग्राफ भी तो बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले वैल्यू पुट करना पड़ेगी। अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, हम -1 पुट करेंगे। -1 में जब पुट करूँगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। और जब मैं -2 पुट करूँगा तो नेगेटिव एंड -2 तो इसका अंडर रूट 2 आंसर आएगा। तो 2 का अंडर रूट क्या होता है, 1.4142। और जब मैं 3 पुट करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 इज़ इक्वल टू +3। +3 का अंडर रूट 1.74 अराउंड अबाउट आएगा। आप कैलकुलेटर से हल कर कर देख लेना। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी और वैल्यू हम पुट करते हैं। अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ये y की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने जब -1 पुट किया x के ऊपर तो -1 तो इस तरीके से ड्रा होगा ना, -1 यहाँ पे आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू 1। तो मीन ये यहाँ पे ये वाला ग्राफ ड्रा होगा। मीन अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ यहाँ पे आएगा। और जब मैंने -2 पुट किया, -2 यहाँ पे था और ये इसका आंसर क्या आएगा, 1.41। तो मीन 1.41 यहाँ पे राउंड अबाउट होगा और हमारा ग्राफ कहाँ पर ड्रा होगा, इधर तरीके से। और अगर मैं 3 का अंडर रूट पुट करूँ 1.74, इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। और अगर मैं पुट करूँ 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2 के बराबर। तो मीन इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मीन जो हमारा ग्राफ है ना आस्ता आस्ता तरीके से बढ़ेगा। जैसा कि हमारा ग्राफ यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। जब आप स्केल से ड्रा करेंगे तो फिर आपका ग्राफ अच्छे तरीके से ड्रा होगा, लेकिन मेरा मकसद आपको समझाना है और ग्राफ आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, ग्राफ मैंने बना भी दिया है लेकिन ये ज़रा सा स्केल ना होने की वजह से थोड़ा सा उलट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पुट करते हैं। f इज़ इक्वल टू टी और t का मोड। अब आ गया है t का मोड एंड एब्सोल्यूट भी इसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि मोड जब भी आएगा वो किसके बराबर होगा, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। आपने ये बात जहन नशीन कर लेनी है कि मोड किसके बराबर होगा, इज़ इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर दैन 0। ठीक है, मिसाल के तौर पर कैसे, आपके सवाल में क्वेश्चन भी तो आता होगा ना कि मोड 0 के बराबर आता है, लेकिन कैसे आता है। तो इसकी जो मेन लॉजिक है वो ये है, अगर मैं x को रखूँ -2 के अंदर और मैं ये भी प्रॉपर्टी साथ लगा दूँ, x छोटा है 0 से, मीन नेगेटिव नंबर। तो x का जब मैं मोड लूँगा उसकी जगह -2 पुट करूँगा
तो हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई थी, एक्स 0 से छोटा है, मीन नेगेटिव है, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। इस तरीके से नंबर पॉजिटिव होगा और 0 के साथ जब नेगेटिव लगेगा तो 0 भी पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू हो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगी। तो अब हमने ये भी बात डिफाइन कर ली कि मोड क्या होता है, 0 से बड़ा। तो अब इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन टी ऊपर भी है नीचे भी है, टी जब 0 नीचे है तो 0 तो हम पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इधर 0 आ जाएगा। और इसके अंदर हम नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं। मीन नेगेटिव इन्फिनिटी वाला हम पहले लिख लेते हैं। 0 से ओपन होगी, इन्फिनिटी पर क्लोज, यूनियन 0 पर ओपन होगी, इन्फिनिटी पर क्लोज। ये तो होगी इसकी डोमेन। अब हम ग्राफ करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी। अगर मैं 1 पुट करूं तो टी की जगह भी 1 आ जाएगा और मोड की जगह भी 1 आ जाएगा। 1 का मोड 1 ही होगा, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं नेगेटिव 1 पुट करके देखूं तो 1 नेगेटिव 1 का मोड पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 ओवर 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। ये हमने 1 पुट करके देख लिया। अगर मैं 2 पुट करूं तो इसका आंसर छोटा होता जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2 और 2 का मोड 2 ही होगा ना। तो हम 2 ओवर 2 को डिवाइड करें तब भी 1। अगर मैं -2 पुट करके देखूं तो -1 के बराबर आ जाएगा क्योंकि जो नेगेटिव 2 का मोड होता है वो पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। अगर मैं 3 पुट करके देखूं और 3 का मोड 3 ही, ऊपर भी 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और मैं नेगेटिव 3 पुट करके देखूं तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव 3 का मोड क्या होगा, 3 पॉजिटिव 3, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। मीन इसकी वैल्यू नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव 1 ही आ रही है। तो अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखते हैं पिछले y का आंसर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 ही आ रहा है। मीन के जब मैं इधर भी नेगेटिव 1 नेगेटिव और पॉजिटिव 1 आ रहा है, अगर मैं 1 पुट करूं तब भी पॉजिटिव 1, 2 पुट करूं तब भी पॉजिटिव 1, तो इस पे पॉइंट बनना है। 3 पुट करूं तब भी ही 1 आ रहा है, अगर मैं 4 पुट करूं तब ही भी 1 आ रहा है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं तो नेगेटिव 1 एक्स का नेगेटिव करूँगा तो वाई भी नेगेटिव आएगा। और मैं -2 पुट करता हूँ तब भी 1, -3 करता हूँ तब भी 1। मीन के जहाँ पे ये वैल्यू लाई नहीं करती, और आपने इधर डॉट नहीं लगाना बल्कि एक दायरा लगाना है क्योंकि दिस वैल्यू इज़ नॉट एग्जिस्ट इन इज इक्वल टू 1। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा एक ही पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे जब मैं नेगेटिव वाई पुट करूँगा तो नेगेटिव एक्स आएगा। तो ये बन गया इसका ग्राफ। अब हम करते हैं, ये लाइन इधर नहीं आनी बल्कि इसको सिर्फ टच करनी है, थोड़ी सी ऊपर होगी, ये लाइन नहीं आती, नीचे से यहाँ तक ही सिर्फ लाइन आनी है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसके सेम ही है। मैं आपको सिंपली उसका सिर्फ लॉजिक दे दूँगा, बकाया आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। ये भी मोड वाला है। मोड का हमने क्या निशानी रखी थी कि मोड ऑलवेज इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। मोड की हमने ये वाली प्रॉपर्टीज लगाई थी। तो ये बात तो हमने पहले डिफाइन कर ली ना, 0 से बड़ा और 0 से क्यों छोटा होता है। तो अब हम करते हैं इसके डोमेन। सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड करनी है, जो हमारा काम है। डोमेन के अंदर हम 0 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 0 इंक्लूड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इसकी डोमेन भी सेम एज इट आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ, नेगेटिव 0 पर आएगा, 0 पर ओपन इंटरवल और नेगेटिव इन्फिनिटी पर क्लोज इंटरवल, और यूनियन लेंगे 0 पर फिर ओपन और इन्फिनिटी पर
क्लोज इंटरवल। ये होगी इसकी डोमेन। अब हम इसकी फाइंड करते हैं ग्राफ बनाना। तो ग्राफ के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करना पड़ती है। मैं जी की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, तो अगर मैं 1/1 का मोड लूँ तो मोड 1 इज़ इक्वल टू 1, तो 1/1 इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो इसका ग्राफ क्या होगा, 1/2 का मोड 2 ही होगा, तो इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 का मोड -1 ही -1 का मोड +1 होगा। 1/1 इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं नेगेटिव नंबर भी पुट करता हूँ तो तब भी इसका आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, तो मीन इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 1/3 का मोड -3, 1/3 इज़ इक्वल टू 0.333। तो अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ बहुत ही लॉजिकली बनना है। बाज़ औक़ात तो ये क्वेश्चन करवाते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका क्वेश्चन की जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं जब भी बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, मतलब कि मैं 3 पुट किया, तो आंसर क्या हो रहा है हमारा, छोटा छोटा और छोटा। और यहाँ तक कि y की कीमत 0 के अराउंड अबाउट आ जाती है। तो y की कीमत 0 के बराबर तो नहीं आ सकती, लेकिन 0 के इक्वल तक चली जाती है। जैसा कि मैं अगर 4 पुट करूं तो 1/4 आएगा, मोड 4 का 4 ही आएगा, 1/4। तो 1/4 इज़ इक्वल टू 0.25 आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू 0 के अराउंड अबाउट आती है। ये देखें कि मैं जितना भी बड़ा नंबर लूँगा, ये देखें मैं 4 को लूँगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ना y की वैल्यू के अराउंड अबाउट 0 तक चला जाता है। 0 तो यहाँ तक आएगा ना, 0 के। इसी तरीके से जब मैं नेगेटिव नंबर जितना बड़ा लूँगा तो हमारा आंसर भी उतना ही छोटा होता जाएगा। कैसे छोटा होता जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू 1। ये देखें 1 तक हमने ऐसे ड्रा कर लिया, और ये भी 1 तक ऐसे ही ड्रा कर लिया। इसी तरीके से हमारी वैल्यू को छोटा छोटा होता जाएगा। कैसे, अगर मैं 1 इज़ इक्वल टू 1, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना था। 1 इज़ इक्वल टू 1, ये भी 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा ग्राफ की लाइन ऐसे चलनी थी, और यहाँ तक के छोटा छोटा होता चला जाना था। इसी तरीके से ये भी। अब मेरा ख्याल है कि आपको ग्राफ की समझ आ गई होगी। 1 इज़ इक्वल टू 1 आया था ना, नेगेटिव भी पुट किया था और पॉजिटिव भी पुट किया था। लेकिन जब हमने 2 पुट किया तो 2 से हमारा वैल्यू कहाँ तक आने लगी, 0 के अराउंड अबव। तो ये था हमारा आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन।